तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेबोंग वही जिसने कांग को फेक रिश्वत के जाल में फंसाया था, वो अपना एक केस लेकर पैम के पास जाता है जिसमें कांग जज था और उसकी वजह से जेबोंग की डैड की मौत हुई थी। तब पैम उसे पहचान जाती है क्योंकि उसने वो वीडियो देखी थी, तो उसे बाहर ले जाती है। तब योंगसुल उसे देख लेता है और जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन प्रोबोनो टीम को बने रहने के लिए मान गए थे क्योंकि अब एलिजा अपनी एक नई एजेंसी बनाएगी तो ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब उनके पास एलिजा के रूप में एक नया अमीर क्लाइंट था। तब कांग उन्हें और जोंगमिन को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और उनकी बेटी बिगड़ैल है। पर तब जोंगमिन उन्हें उनकी फेवरेट मिंट कैंडी देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी बहुत अच्छी बेटी हूँ जिससे आपकी बहुत चिंता है। और वहाँ पैम जेबोंग से बात करती है, वो वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये तुम हो ना, तुमने कांग को कुछ ऐसा दिया था जिससे वो बेहोशी में भी होश में था और तब वो वीडियो बनाया था, उसे फंसाया। वो हंसता है, कहता है कि हाँ मैंने उसे फंसाया था, मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। पर पैम उस पर गुस्सा करती है कि मैं मानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती कि कांग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। तो वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है कि एविडेंस के तौर पर मैंने 10 साल इसे ढूंढने में लगाए हैं। तो वो उन्हें ले लेती है, लेकिन ये भी कहती है कि ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम पर भरोसा कर लिया है, बस चेक करूंगी, पर तुम्हें उस फेक वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो उसने कांग को फंसाया उसके लिए। और अब वो जेबोंग की रिपोर्ट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अब वो उसका क्लाइंट जो था, और ऐसे में एक अटॉर्नी अपने क्लाइंट की रिपोर्ट नहीं कर सकता, उसके बारे में किसी को नहीं बताता। पर वो पैम से ये भी कहता है कि वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन उसे बस कांग को सजा दिलवानी है, उसके बाद उसका चाहे जो भी हो उसे कोई परवाह नहीं है। इस बीच जोंगमिन को अपने डैड पर कुछ डाउट हो रहा था कि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए कांग से अलर्ट रहने के लिए कहती है कि अपना और अपनी टीम का ध्यान रखना, और फिर वो अपने डैड पर नजर रखने के लिए किसी को बोल देती है। और वहाँ पैम जब ऑफिस जाती है तो योंगसिल से पूछते हैं कि क्या वो उस आदमी को जानती है, तो वो कहती है कि उसे किसी ने हमारे बारे में बताया था, तो पहले मैं उसका केस देखूंगी फिर बताऊंगी। तभी कांग भी आ जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या अब उनकी जॉब रहेगी भी कि नहीं। तो वो गुड न्यूज देता है कि उनकी टीम रहेगी, किसी की जॉब नहीं जाएगी। इस खुशी में वो सबको लंच पर ले जाता है। फिर बाद में पैम घर जाती है तो उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एविडेंस देकर वो अगले दिन सुबह सुबह सबको एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाती है। तब योंगसिल समझ जाता है कि कांग यहाँ पर नहीं है, तो शायद उसकी ही कोई बात होगी। तो पैम सबको केस के बारे में बताती है कि 10 साल पहले जेबोंग के डैड की पेपर मिल में आग लग गई थी, एक 17 साल के वर्कर की मौत हो गई थी। मिल में पुराना इलेक्ट्रिक सिस्टम था जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और कोई सही फायर एग्जिट नहीं थे। फैक्ट्री मैनेजर को, जिस पर ऑन साइट सेफ्टी का चार्ज था, उसे अरेस्ट कर लिया गया और तब उस केस का जज कांग ही था। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर को जमानत पर रिहा करवा दिया गया और आरोपी मिल के सीईओ को बना दिया गया, यानी कि जेबोंग के डैड को। एक जज को प्रोसिक्यूटर की जांच में दखल देने की इजाजत नहीं होती है। कांग ने मीडिया में एक फोटो लीक की उस मरे हुए लड़के के कप नूडल्स की जो उसके बैग से मिली थी, कि वो उस दिन खाना भी नहीं खा पाया था, काम में से लेट हो गया था, ये दिखाते हुए कि बेचारा लड़का कैसे हालत में काम करता है। इससे लोग सीईओ पर गुस्सा थे और इसी फैसले की वजह से कांग लोगों के जज के रूप में फेमस हो गया था। और तब सारे विटनेस की गवाही बदलकर सीईओ के खिलाफ हो गई थी। वो एक स्वार्थी और बेरहम बॉस था, अपने एम्प्लॉयज से मशीनों की तरह काम करवाता था और फिर सजा के तौर पर उसे 7 साल की मैक्सिमम सजा मिली। इन सब से तो पूरी टीम कंफ्यूज हो गई थी। यूरा कहती है कि शुरू में मुझे कांग पसंद नहीं था, लेकिन उनके साथ काम करते हुए अब लगता है कि वैसे नहीं कर सकते, और उसे ये लग रहा था कि जरूर उस सीईओ ने कुछ तो गलत किया होगा। वो नहीं मानना चाहते थे कि कांग गलत होगा, हो सकता है कि उसके पास अपना कोई रीजन हो। तब पैम उन्हें जेबोंग का एक स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें ये लिखा था कि फैक्ट्री मैनेजर पर कांग ने सीईओ के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला था। तब बाद में जेल में टेंशन की वजह से जेबोंग के डैड की मौत हो गई थी। तो अगर ये सब सही है, इसका मतलब कांग एक क्रिमिनल है। पर जूनो कहता है कि वो इस केस को नहीं ले सकते, कांग उनका टीम लीडर है, उनका कलीग, अगर वो उसके खिलाफ हो जाएंगे तो उनकी टीम भी खत्म हो जाएगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी कांग खुश होते हुए वहां आता है, तो यूना और जूनो तो कोई बहाना बनाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पैम से बात करने के लिए ले जाती है। तब जेबोंग के बारे में सुनकर कांग को गुस्सा आता है कि वो कहाँ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आया था। और फिर डिटेक्टिव को कॉल करने लगता है, तो पैम से बताती है कि उसने सरेंडर कर दिया है और अब वो जेल में है। वो उसे पूरी बात भी नहीं बताती कि मैं बता नहीं सकती, बस मैंने उसकी साइड की बात सुनी है। तो कांग और गुस्सा करता है कि पहले उसने तुम्हें मेरी वीडियो भेजी, अब वो तुम्हें उसे मेरे खिलाफ बचाने के लिए बोल रहा है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर से जेबोंग के डैड के बारे में पूछती है, तो उसका नाम तो सुनकर चौंक जाता है। पहले तो कहता है कि मैं तो नहीं जानता, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर वो बताती है कि वो जेबोंग के डैड थे। इस बीच जोंगमिन ने फर्म की विजिटर्स लिस्ट मंगवाई थी, तो उसे पता चलता है कि जेबोंग पैम से मिलने आया था। उसे लगने लगता है कि शायद इसमें उसके डैड का हाथ है। यहाँ पैम कांग से पूछती है कि क्या उसने सच में वो ट्रायल में फेरबदल की थी, क्योंकि जेबोंग को ऐसा ही लगता है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा लॉ के हिसाब से चलता हूँ। पर वो कहती है कि उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस दिए हैं और हमारी टीम को तुम पर केस करने के लिए कहा है। फिर जब वो एविडेंस के बारे में पूछता है तो उसे दिखाने से मना कर देती है कि वो कुछ नहीं बता सकती, पर वो कांग के साइड की स्टोरी जानना चाहती थी, इसलिए कहती है कि मुझे सब कुछ बताओ जो भी ट्रायल के टाइम हुआ था। पर कांग तो उस पर ऐसे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा भड़क सा जाता है। दूसरी तरफ जोंगमिन अपने डैड से मिलती है, उनसे जेबोंग के बारे में पूछती है कि उसे यहाँ लाकर फर्म मुश्किल में पड़ सकती है। तो वो उसे ही ताना देते हैं कि ये वो बोल रहा है जो अपने डैड को ब्लैकमेल कर रही थी,
और तो और उसे फर्म छोड़ने तक के लिए कह देती है कि अब काम छोड़कर मजे करो। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मिस्टर जांग की सजा को बदलकर उन्हें अपने दोष साबित कर दिया गया था, वही जिसका फैसला कांग ने किया था और जिसके लिए जोंगमिन अपने डैड को ब्लैकमेल कर रही थी। और ये फैसला कांग के पुराने बॉस ने बदला था, जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था। कांग पर मिस्टर जोंग के ट्रायल में हेरफेर करने का आरोप लगाया जा रहा था। तो प्रो बोनो टीम इस न्यूज़ से परेशान थी। योंगसुल तो कुछ ज्यादा ही था, सब कांग के बारे में ही पूछ रहे थे, लेकिन वो तो जेबॉम से मिलने गया था जेल में। फिर उससे उस दिन के बारे में पूछता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब कांग वॉशरूम के लिए गया था तो जेबॉम ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और वो ड्राइवर भी उसके साथ ही मिला हुआ था। यहाँ तक कि उसने कांग को एप्पल बॉक्स ही दिया था, लेकिन उसे बेहोश होने के बाद उसे पैसों से बदल दिया। तो जेबॉम कहने लगता है कि तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो कांग कहता है कि तुम लोग हमेशा विक्टिम बनने का दिखावा करते हो। और फिर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि कांग की माँ का जो हाथ कटा था उसके लिए जेबॉम के डैड जिम्मेदार थे, जबकि कांग उन्हें याद तक नहीं था। कांग उसे बताता है कि उसके डैड किस तरह के थे, उन्हें अपने वर्कर्स और उनकी फैमिली से कोई मतलब नहीं था। फिर फर्म के पार्टनर्स को देखते हैं, वो मीटिंग करते हैं और कांग को अटॉर्नी रखने पर फर्म की इमेज पर असर पड़ने के लिए जोंगमिन की गलती निकाल रहे थे। जोंगमिन कहती भी है कि मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अटॉर्नी किम उसे इतना मौका नहीं देता कि उसे रिजाइन करने के लिए कह देता है, क्योंकि गलती उसकी है, उसने ही कांग को रखा और बाकी सबका भी यही कहना था। फिर कांग को देखते हैं, उसे रिपोर्टर किम का कॉल आता है और मिस्टर जोंग के केस के बारे में पता चलता है कि सब लोग कांग पर अटैक कर रहे हैं, उसे गलत ठहरा रहे हैं। और फिर जब कांग को ये पता चलता है कि फैसला उसके पुराने बॉस ने दिया है तो वो चौंक जाता है। इस बीच चेयरमैन प्रो बोनो ऑफिस जाते हैं और सबको प्रो बोनो अटॉर्नी होने का बोलकर उन्हें कांग के खिलाफ केस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन पैम उन्हें कहती है कि हम प्रो बोनो अटॉर्नी जरूर हैं, लेकिन दोनों साइड के लोगों की बात सुनने के बाद ही वो फैसला करेंगे। उधर कांग अपने पुराने बॉस शिन से मिलने जाता है और सीधा उनसे जेबॉम के बारे में पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने ही जेबॉम से वो काम करवाया है। उसकी सबसे भरोसेमंद मेंटर ने उसे धोखा दिया। पहले तो वो ये बोलते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, अनजान होने का नाटक करता है। लेकिन जब कांग ये बताता है कि जेबॉम ने खुद को सरेंडर कर दिया और वो जेल में है, तो वो चौंक जाते हैं। मतलब उन्हें इस बारे में पता नहीं था, यानी कि मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो कांग अपने जासूस को फोन करता है और उसे शिन का पीछा करने के लिए कहता है। तभी कांग को जोंगमिन का कॉल आ जाता है और वो उसे ड्रिंक के लिए बार में बुलाती है, बताती है कि उसने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। जोंगमिन कांग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती, क्योंकि वो ही उसे लेकर आई थी। फिर उससे माफी मांगती है कि उसने उसे डंप कर दिया था, लेकिन वो जानता था कि उसके डैड ने उसे मजबूर किया होगा। तब वो उसे उनके ब्रेकअप के टाइम किया हुआ प्रॉमिस याद दिलाती है कि अगर वो 40 साल की उम्र तक सिंगल रहते हैं तो शादी कर लेंगे। तो वो उसे बताती है कि उसका ये 40वां बर्थडे है। इससे कांग थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि पैम की माँ को उनके पुराने क्रेडिटर जेसी कैपिटल से कर्ज वसूलने का नोटिस मिलता है, लेकिन कांग ने उनके साइड में फैसला सुनाया था, तो इससे उन्हें छूट मिलनी चाहिए थी। तो पैम कहती है कि मैं इसे देखती हूँ, आप टेंशन मत लेना। इन सबसे तो ऐसा लग रहा था कि कांग को हर तरफ से घेरने की प्लानिंग चल रही है। तब पैम कांग के पास आती है, उसे बताती है कि सब उसे पसंद करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके पास केस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चेयरमैन भी यही चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें अपनी कहानी बताए। इस बीच ऑफिस में यूना जूनो को चेयरमैन से अकेले मिलते हुए देख लेती है। फिर नेक्स्ट कांग को ऑफिस में देखते हैं, सब उसे सजाना चाहते थे। वो कप नूडल्स की फोटो जो उसने मीडिया को दिखाई थी, उससे जुड़ा हुआ कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। मतलब कांग ने खुद से फेक न्यूज मीडिया में दी थी, इसलिए उन्हें ये लग रहा था कि उसने पॉपुलर होने के लिए जेबॉन्ग के डैड के ट्रायल में हेरफेर किया था। सब उस पर शक कर रहे थे। कांग को बहुत बुरा लग रहा था, तो वो उन्हें अपनी माँ के बारे में बताता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसकी माँ पेपर मिल में काम करती थी। वो बहुत ही कम पैसों के लिए ओवर टाइम करती थी और उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। जब कांग कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, तब इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्होंने अपना हाथ खो दिया। तो कांग गुस्से में जब सीईओ के पास गया, तो उन्होंने उसे बहुत कुछ सुनाया कि उसका बाप नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। उसकी बहुत इंसल्ट की। पैसे ना होने की वजह से कोई लॉयर भी उनका केस लेने को तैयार नहीं था, इसलिए अपनी माँ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने खुद ही पढ़ाई की। पर सीईओ के दोस्त बहुत पावरफुल थे, उन्होंने केस को 1.5 साल तक खींचा और फिर डिसमिस करवा दिया। इसी वजह से कांग कॉलेज नहीं जा पाया। उसकी माँ बीमार हो गई। तब उन्होंने कांग को अपनी शादी की अंगूठी दी और उससे प्रॉमिस लिया कि उनका फ्यूनरल करके उनकी अस्थियां बहा दे, ताकि हर साल उसे उनसे मिलने का बोझ न उठाना पड़े। और एक ये कि वो एक बड़ा आदमी बने, कि कोई उसे कभी छोटा ना समझे। लेकिन कांग ने उनका वो प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने उनकी राख के साथ एप्रिकॉट का पेड़ लगाया था, हर साल उनसे मिलने जाया करता था, लेकिन उसने ये प्रॉमिस जरूर किया कि वो सफल जरूर होगा। उसकी कहानी सुनकर तो पैम रोने लग जाती है कि हमें पता नहीं था कि आपने इतना कुछ सहा है। और योंगसिल को भी बुरा लगता है, लेकिन जूनो और पैम का ये मानना था कि कांग के पास सीईओ के ट्रायल में हेरफेर करने का यही मकसद था। और अगर ये सही है तो कांग सच में एक क्रिमिनल है। सब लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे, तो कांग ये एडमिट करता है कि हाँ उसने ये किया। मान लेता है कि उसने ट्रायल में हेरफेर की थी और फिर उन्हें कोर्ट में मिलने का कहकर चला जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।